अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम क्या नो बोन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। लेकिन हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में क्या फ़र्क होता है कि रेजोनेंस विल आल्सो हैव पाई बोन एंड लोन पेयर। रेजोनेंस में हमेशा जो है वो पाई बोन और लोन पेयर होंगे, जबकि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन जो है वो किस किस में कहाँ कहाँ होती है, जो कार्बोकेटाइन में होती है, फ्री रेडिकल में होती है, अल्कीन में होती है, और बहुत ही ज़्यादा कम लेस हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे होती है, कार्बो एनाइन में। तो हाइपर कंजुगेशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका ये है कि जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी किसी भी कंपाउंड में, उतनी ही ज़्यादा वो हमें स्टेबिलिटी देगी। मतलब मोर हाइपर कंजुगेशन विल गिव मोर स्टेबिलिटी। अब कार्बोकेटाइन में किस तरह हाइपर कंजुगेशन होती है, अभी हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बोकेटाइन है जैसे CH3CH2 प्लस। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसी होगी? तो देखिए कि CH CH2। तो जैसे हमें पता है कि कार्बन जो है कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4। यहाँ पे 2 है, तो इसमें जो है एक वैलेंस, एक पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल है, और एक क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे जो हमें पता है कि ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये यहाँ पे जो है वैकेंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, थोड़े थोड़े से आते जाएंगे। तो ये क्या है, सिग्मा पाई बॉन्ड बन गया, सिग्मा पाई बॉन्ड। तो अब हाइपर कंजुगेशन कैसी होंगी कि हम अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब ये नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा, और उसी की बेस पे हम फिर हाइपर कंजुगेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे, और उसके बाद हमें फिर स्टेबिलिटी बताएंगे। अब है CH3CH2। तो अल्फा कार्बन, एक कार्बन है ना, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये कितने स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 बनाएंगे। जैसे अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, एक बन गया, यहाँ से भी वो शिफ्ट हो सकता है, तो दूसरा नॉन रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता है, तो क्या, तीसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। तो जितने ही ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, उतने ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बोकेटाइन के। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, 3 एंड 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, इसके 6 नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ से भी शिफ्ट हो सकते हैं। 3 तो ये हो गए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इसके 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अगर जितनी ज़्यादा उसकी हाइपर कंजुगेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये वाला मोर स्टेबल होगा देन
इससे, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और यहाँ पे 6 बन रहे हैं, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है देन इससे। तो मतलब जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हमारा कार्बोकेटाइन का जो तीसरा एग्जाम्पल है, हम अगर देखें कि इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है, तो हमें एक 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 5 और यहाँ पे भी एक है, तो ये क्या हो गया, कितने हो गए, 6। तो इसमें 6 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हमारे पास इसके 6 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसके 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 6 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसके। तो इसमें भी हाइपर कंजुगेशन इसकी तरह 6 इसके 6 हाइपर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमने अल्फा हाइड्रोजन्स को देखने होंगे कि जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी उतनी ही उसके नो बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर इसमें मैं कहूँ कि कौन सा वाला मोर स्टेबल होगा, तो हमने देखने होंगे कि इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स हमारे पास कितने हैं, 6 है, 3 एंड 3 6। अगर हम यहाँ देखें 3 3 3 एंड 9, तो यहाँ पे 6 नो बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं और यहाँ पे 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होंगी देन यहाँ से, तो ये जो है ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन दिस वन।